नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। ये एमआरएस के एग्जामिनेशन में आखिरी 10 दिन और 13, 14 और 21 दिसंबर टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जामिनेशंस आपके होने वाले हैं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले वो बात कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जिनको ये लग रहा है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत बचा है, अब क्या पढ़ें, क्या छूटा है, क्या रह गया है, हमें पता नहीं कितना आता है, कहीं पेपर आउट ऑफ द बॉक्स ना चला जाए, क्योंकि जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है ना, उसके दिमाग में इन सारी बातों का आना, जहन में इन बातों का उतरना एक काफ़ी कॉमन चीज़ है। एग्जामिनेशन से पहले फोबिया हो जाना, थोड़ा सा खुद को जो है सेल्फ एनालिसिस करने वाले मोड से बाहर निकाल करके कॉन्फिडेंस को डगमगा जाना, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। आपके साथ अगर हो रही हैं तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं और सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का विश्वास रखते हुए इस वीडियो को ख़त्म करूँगी आखिर में, ये बात करते हुए कि 10 दिन जो आपके हाथ में हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन ये गांठ बांध लीजिए, जब ये वीडियो खत्म होगी तो आखिरी 10 दिन को कुछ ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि आपको दोबारा से टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करने की ज़रूरत न पड़े। आप अब आखिरी बार तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हैं पेपर को, चाहे आप यहाँ पर कहें कि 2026-27 में जितने भी पेपर होंगे वो आपका बिल्कुल भी कप ऑफ टी नहीं है। इस चीज़ को अगर समझ करके आप तैयारी करेंगे तो ये बिल्कुल जान पाएंगे कि ये पेपर आपके लिए बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से पेपर डे टू डे टफ हो जा रहे हैं, क्योंकि कमेटी दरअसल चाहती नहीं है अध्यापकों को, वो चाहते हैं कि स्कूलों में यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ाएं या यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पढ़ाएं। तो थोड़ी सी यहाँ पर एक चिंता का विषय तो है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इस डिलेमा से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहली बात, सिलेबस को हाथ में उठा लीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, कौन सा सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से आता है, कौन सा आप कर ले जाएंगे। कोई आपने बिल्कुल नहीं देखा है, जो आपने बिल्कुल नहीं देखा है उसको अब देखने की ज़रूरत भी नहीं है। फोकस किसके ऊपर? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लैंग्वेज सेक्शन के ऊपर। मैंने हर बार कहा है, सब पढ़ रहे हैं, सब यहाँ पर बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने लैंग्वेज सेक्शन क्वालिफाई नहीं किया। टीजीटी में 12 नंबर, पीजीटी में 8 नंबर आपको यहाँ पर सिक्योर करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़िए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के ऊपर मैंने अलग से भी बात की तो मैं डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करूँगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, तो पेपर आपके लिए नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये हमारे फेज़ 1 ने काफ़ी हद तक क्लियर किया है। क्योंकि जितने बच्चे पेपर 1 में पिछले साल फेज़ 1 में डिसक्वालीफाई कर गए थे, उसका सबसे बड़ा एक यहाँ पर कारण रहा था पेपर को में से लैंग्वेज वाले सेक्शन को डिसक्वालीफाई कर जाना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आंसर देना और खुद को ये समझना कि जो सवाल सामने नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी आसान है। तो ये हमेशा लगता है हमें, दरअसल होता नहीं है। ये कैसे आपको समझ में आएगा? जब आप मॉक लगाएंगे, जब आप रियल टाइम टाइमर चेक करेंगे कि भैया 30 सेकेंड में, 40 सेकेंड में क्या मैं एक सवाल यहाँ पर सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, मेरी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या मैं नॉट या फिर एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर हमारे आंसर्स हैं उनको मैं समझ पा रही हूँ, असर्शन रीजन के साथ मैं यहाँ पर जो उनके प्रॉपर सेगमेंट्स है वो बिठा पा रही हूँ, मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर ए सही है कि बी सही है। इस वाले प्रैक्टिस को करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो काम आता है क्विक फॉर्मेशन में सवालों को सॉल्व करने का। 120 सवाल 2 घंटे मुश्किल हो पाएगा। बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को पढ़ना, एक गो में चीज़ों को समझना, लेकिन वो काफ़ी आसान हो सकता है अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ऐप के ऊपर सारे मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज आपको दिए हुए हैं, जाइए देखिए, खुद को रियल टाइम एग्जामिनेशन में जांचिए कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो रियल टाइम एग्जामिनेशन में आपको समझ में आ रहा है। सबसे अहम बात, सब कुछ पढ़ लिया है, मॉक भी लगा लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, केवीएस, एनवीएस, DSSB जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 से 3 सालों के पुराने भी अगर आप 20-20 चाहे 50-50 सवाल भी उठा लेते हैं, तो आप यूँ मान के चलिए कि आने वाले आखिरी 10 दिन में आप यहाँ पर कम से कम 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाएंगे। एंड मार्क माई वर्ड, कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट्स कभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एनईपी, चाहे वाइगॉस्की, चाहे करंट अफेयर्स में क्या पूछा है, पद्म विभूषण की बात कर लें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लें, ये सवाल हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, जो कि पिछली बार भी इन्होंने पूछे हैं। तो ये आपका बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। बात करती रहूँगी, भी 10 दिन है हमारे पास। पेपर अटेम्प्ट कीजिए, खुद को एनालिसिस कीजिए, बताइए कितने मार्क्स आप लेकर के आ रहे हैं। नहीं मार्क्स आ रहे, डिसअपॉइंट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। मोटिवेशन हर रोज़ नहीं आता, कंसिस्टेंसी हमेशा बना करके रखनी पड़ेगी
अगर सिलेक्शन आपको यहाँ पर लेना है और सिलेक्शन होगा अगर आप चाहते हैं तो, ये आपको तय करना है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।